पाकिस्तानी सियासत के हंगामा खेज मंजरनामे में जहां लीडरान का अरूज और जवाल एक मामूल बन चुका है, इस मंजरनामे पर कई चेहरे उभरते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्हीं चेहरों में से एक का नाम मुमताज़ अली खान भुट्टो भी है। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी में खुश आमदीद, जहाँ हम सियासी बयानिए को तश्कील देने वाली बाअसर शख्सियात की ज़िंदगी और सफ़र का जायज़ा लेते हैं। आज की शख्सियत भी एक ऐसे ही तजुर्बाकार सियासतदान है। आइंदा चंद मिनटों में हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम, ज़ाती ज़िंदगी और सियासी सफ़र पर रोशनी डालेंगे। मुमताज़ अली खान भुट्टो एक पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने सिंध के 8वें गवर्नर और बाद में सिंध के 13वें वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फर्स्ट कज़न भी थे, जो 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। मुमताज़ अली भुट्टो 28 नवंबर 1933 को पीर बख्श भुट्टो ज़िला लाड़काना सिंध बरतानवी राज में पैदा हुए। तकसीम से पहले उनके वालिद नवाब नबी बख्श खान भुट्टो कानून साज असम्बली के रुकन थे और एक मजबूत सियासी पस मंज़र रखते थे। मुमताज़ अली भुट्टो की तालीम पे बात की जाए तो भुट्टो ने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी और फिर लॉरेंस कॉलेज मरी में तालीम हासिल की। उन्होंने लिंकन्स इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1959 में अंडर ग्रेजुएट और मास्टर की डिग्रियां हासिल की। मुमताज़ अली भुट्टो की ज़ाती ज़िंदगी पर मुख्तसरन नज़र डालें तो उनके 4 बच्चे थे, जिनमें सियासतदान अमीर बख्श भुट्टो और सहाफ़ी अली हैदर भुट्टो शामिल हैं। मुमताज़ अली भुट्टो के सियासी सफ़र का आगाज़ 32 साल की उम्र में होता है, जब उन्होंने 5 मार्च 1965 को कौमी असम्बली के रुकन का ओहदा संभाला, जब उन्होंने और उनके कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 मार्च 1967 को एक नई सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP का ऐलान किया तो वो बानी रुकन भी बन गए और इसके अलावा पार्टी के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रहे। उन्होंने और उनके कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 मार्च 1970 का इलेक्शन मोहम्मद अयूब खोड़ू और काजी फजलुल्लाह उबैदुल्लाह के खिलाफ लड़ा, जिसमें मुमताज़ अली भुट्टो ने फतह हासिल की। उनके कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म बने और मुमताज़ अली भुट्टो 24 दिसंबर 1971 को सिंध के गवर्नर बने। फिर 1 मई 1972 को सूबा सिंध के वज़ीर आला भी बने। उनके कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्हें हमेशा टैलेंटेड कहा करते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि मुमताज़ अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। बेनज़ीर भुट्टो के साथ इख्तिलाफ़ात का हवाला देते हुए मुमताज़ अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली और 1989 में अपनी पार्टी सिंध नेशनल फ्रंट SNF बनाई। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं और मुख्तलिफ पार्टियों में वो शमूलियत इख्तियार करते रहे। मई 2012 में 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया और फिर अगस्त 2016 में भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दिया और सिंध नेशनल फ्रंट को बहाल किया। इसके बाद नवंबर 2017 में 2018 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात से पहले उन्होंने SNF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दिया। और अब बात करते हैं शाहनवाज अली भुट्टो की वज़ीर आला की हैसियत से इक़दामात की और जिलावतनी की। वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने सिंधी ज़ुबान को सूबे की सरकारी ज़ुबान बनाने का ऐलान किया। सिंधी लैंग्वेज बिल 1972 वज़ीर आला मुमताज़ भुट्टो ने 3 जुलाई 1972 को सिंध असम्बली पाकिस्तान में पेश किया था। सिंध में 1972 में ज़ुबान पर तशद्दुद 7 जुलाई 1972 से शुरू हुआ, जब सिंध असम्बली ने सिंध टीचिंग, प्रमोशन और यूज़ ऑफ सिंधी लैंग्वेज बिल 1972 मंजूर किया, जिसने सिंधी ज़ुबान को सूबे के वाहिद सरकारी ज़ुबान के तौर पर कायम किया, जिसके नतीजे में सिंध में ज़ुबान पर तशद्दुद हुआ और मुख्तलिफ झड़पों की वजह से वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने समझौता कर लिया और ऐलान किया कि उर्दू और सिंधी दोनों सिंध की सरकारी ज़ुबानें होंगी। और इस तरह सरकारी मकासद के लिए सिंधी को उर्दू की मसावी ज़ुबान बनाने से उर्दू बोलने वालों को मायूसी हुई, क्योंकि वो सिंधी ज़ुबान नहीं बोलते थे। 7 मार्च 1977 को शाहनवाज भुट्टो कौमी असम्बली की नशिस्त जीतकर वफाकी वज़ीर बन गए और फिर 1977 में उनके कज़न ने उन्हें पीपल्स पार्टी सिंध का सदर नामजद कर दिया।
लेकिन बाद सियासी कशीदगियों की वजह से वो अपने कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान खुद भी गिरफ्तार हो गए और फिर जनरल ज़िया की हुकूमत ने उन्हें जिला वतन कर दिया। 31 मार्च 1985 को उन्होंने पाकिस्तान में नस्ली कौम परस्ती को परवान चढ़ाने के लिए लंदन में सिंधी, बलोच, पश्तून फ्रंट के नाम से एक नई सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान को एक कमज़ोर वफाक के तौर पर नए आइनी फ्रेमवर्क की हमायत का भी ऐलान किया। वो पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद के कन्वीनियर बने, पाकिस्तान वापस आए और एक बार फिर ज़िया की फ़ौजी हुकूमत के हाथों गिरफ्तार हो गए। 31 मार्च 1989 को उन्होंने हैदराबाद सिंध में वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया और सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से एक नई सियासी जमात का ऐलान किया। वो 6 अक्टूबर 1993 को लाड़काना से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर दोबारा मुंतखब हो गए और 6 नवंबर 1996 को वो सिंध के निगरां वज़ीर आला बने। सिर्फ यही नहीं, मुमताज़ अली भुट्टो आसिफ अली जरदारी के नाकिद रहे, जिन पर उन्होंने करप्शन और इक़्तिदार हासिल करने के लिए भुट्टो ख़ानदान का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मुमताज़ अली भुट्टो फेफड़ों और दिल के अमराज में मुब्तला थे और उन्हें कराची के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनका इंतकाल 18 जुलाई 2021 को कराची में हुआ और उन्हें लाड़काना में उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन बाद सियासी कशीदगियों की वजह से वो अपने कज़न जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ जद्दोजहद के दौरान खुद भी गिरफ्तार हो गए और फिर जनरल ज़िया की हुकूमत ने उन्हें जिला वतन कर दिया। 31 मार्च 1985 को उन्होंने पाकिस्तान में नस्ली कौम परस्ती को परवान चढ़ाने के लिए लंदन में सिंधी, बलोच, पश्तून फ्रंट के नाम से एक नई सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने पाकिस्तान को एक कमज़ोर वफाक के तौर पर नए आइनी फ्रेमवर्क की हमायत का भी ऐलान किया। वो पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद के कन्वीनियर बने, पाकिस्तान वापस आए और एक बार फिर ज़िया की फ़ौजी हुकूमत के हाथों गिरफ्तार हो गए। 31 मार्च 1989 को उन्होंने हैदराबाद सिंध में वर्कर्स कन्वेंशन बुलाया और सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से एक नई सियासी जमात का ऐलान किया। वो 6 अक्टूबर 1993 को लाड़काना से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर दोबारा मुंतखब हो गए और 6 नवंबर 1996 को वो सिंध के निगरां वज़ीर आला बने। सिर्फ यही नहीं, मुमताज़ अली भुट्टो आसिफ अली जरदारी के नाकिद रहे, जिन पर उन्होंने करप्शन और इक़्तिदार हासिल करने के लिए भुट्टो ख़ानदान का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में मुमताज़ अली भुट्टो फेफड़ों और दिल के अमराज में मुब्तला थे और उन्हें कराची के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनका इंतकाल 18 जुलाई 2021 को कराची में हुआ और उन्हें लाड़काना में उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और मालूमाती भी साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।